बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। आफाक इंसाइक्लोपीडिया पाकिस्तान में बच्चों का पहला हफ्त रोजा इंसाइक्लोपीडिया तामीर मुस्तकबिल, मौजू शख्सियात, जिल्द नंबर अव्वल, शुमारा नंबर 340। बादशाह का बरवक्त इंसाफ। 13 साल का मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और शेर का मुकाबला। आइए इन सब वाकयात को पढ़ते हैं। और इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद ये है कि आप अपने बच्चों को जो है वो इस वीडियो के जरिए जो है वो इल्म ट्रांसफर कर सकें। वो जो कार्टून देखते हैं और इस तरह की चीजें देखते हैं, उसकी बजाय वो हमारी अच्छी और बेहतरीन हिस्ट्री से भी जो है वो उनको समझ आ सके। अकबर की पैदाइश, अकबर 1542 ईस्वी को उमरकोट यानी अमरकोट में पैदा हुए जब उनका बाप शेर शाह सूरी से शिकस्त खाने के बाद सिंध चला आया था और यहाँ राणा प्रसाद के यहाँ ठहरा हुआ था। अकबर की वालदा हमीदा बानो हुमायूं के छोटे भाई हिंदाल मिर्जा के उस्ताद शेख अली अकबर जामी की बेटी थी। अकबर की पैदाइश पर हुमायूं के पास सिर्फ मुश्क यानी कस्तूरी था। इसको मैं आगे आपको बताऊंगा कस्तूरी क्या होती है, जो साथियों में तकसीम किया गया। क्या आप जानते हैं कस्तूरी वस्ती एशिया, तुर्किस्तान और सिनकियांग चीन में मिलने वाले एक कस्तूरा नाम के हरन के नाफ के नीचे पाई जाने वाली थैली से हासिल होती है और जो बेहद खुशबूदार होती है। अकबर की इब्तदाई जिंदगी, अकबर 4 साल 4 माह और 4 दिन के हुए तो मौलाना इहसामुद्दीन इब्राहिम, मौलाना बायजीद और मौलाना अब्दुल कादिर बारी उनके अतालीक यानी उस्ताद मुकर्रर हुए। अतालीक का लफ्जी मतलब ये होता है कि जो किसी एक जो है वो बच्चे को जो है वो पढ़ाने के लिए मुकर्रर किया जाए। जैसे आप मुझे अपना अतालीक कह सकते हैं कि आप जब वीडियो देख रहे होते हैं तो उस वक्त आप और मैं एक दूसरे के साथ जो है ना वो मुंसलिक होते हैं पढ़ाई के जो है वो सिलसिले में, तो आप मुझे अपना तालीक कह सकते हैं। मुकर्रर हुए मगर शहजादे ने पढ़ने से साफ इनकार कर दिया। बाद में अकबर ने कुछ फारसी जरूर सीख ली और अबुल फजल के बकौल मसनवी, मौलाना रूम और दीवाने हाफिज रवानी से पढ़ने लगे। तब अकबर ने शह सवारी, दौड़, शमशीर जनी और तीर अंदाजी जैसे जंगी फनून में खूब महारत हासिल की। नीज अपनी गैर मामूली ज़हानत से हुक्मरानी के सारे तौर तरीके सीख लिए। हुमायूं की वफात और अकबर की तख्त नशीनी। हुमायूं ने जब 24 जनवरी 1556 को वफात पाई तो दिल्ली के तख्त के 3 दावेदार थे। एक शेर शाह सूरी का भतीजा आदल सूरी, दूसरा शेर शाह सूरी का रिश्तेदार इब्राहिम सूरी और तीसरा शेर शाह सूरी का चचाजाद सिकंदर सूरी। आदल शाह और इब्राहिम बंगाल की तरफ थे जबकि सिकंदर सूरी पंजाब पर काबिज हो गया। अपनी वफात से पहले हुमायूं ने अपने वजीर बैरम खान और अकबर को इस पर हमला करने के लिए भेजा। उन्होंने सिकंदर सूरी को भिजवाड़ा और सिरहिंद की लड़ाइयों में शिकस्त दी। सिकंदर सूरी शिकस्त खाकर जम्मू की तरफ भाग गया। बैरम खान और अकबर ने एहतियात के तौर पर पंजाब ही में क्याम रखा। बैरम खान और 13 साल शहजादा अकबर कलानूर यानी गुरदासपुर में हुमायूं की वफात की इत्तला मिली। यहीं 14 फरवरी 1556 को बैरम खान ने अकबर के शहंशाह होने का ऐलान किया। अकबर की खुशकिस्मती थी कि सल्तनत के उमरा उनके वफादार निकले। हाकम दिल्ली तरदी बेग, हाकम संभल अली कली सेस्तानी, हाकम आगरा सिकंदर खान उज़्बक, हाकम दीपालपुर बहादुर खान, मुनइम खान अतालीक और हकीम मोहम्मद मिर्जा सब ने खतूत भेजकर इताअत का इजहार किया। अहद अकबरी की इब्तदाई फतुआत। काबल के गवर्नर मुनइम खान ने हाकिम बदख्शां मिर्जा सुलेमान का काबुल पर हमला नाकाम बना दिया। नारनौल पर राजा बहारी मल की खैरख्वाही से मुगलों का कब्जा हो गया। सिकंदर शाह सूरी एक खूनरेज जंग में बैरम खान और अकबर से शिकस्त खाकर पहाड़ों में जा छुपा। इन्हीं दिनों नगरकोट के राजा धर्मचंद ने इताअत कर ली। पानीपत की दूसरी लड़ाई। हिमो बक्काल रिवाड़ी का रहने वाला एक हिंदू शेर शाह के भतीजे मोहम्मद आदिल शाह सूरी का वजीर था। उसने हमला करके सिकंदर खान उज़्बक को आगरा से, तरदी बेग को दिल्ली से भगा दिया और महाराजा बकर माजीद के नाम से अपनी बादशाही का ऐलान कर दिया। फिर वो पंजाब की तरफ बढ़ा। अली कली सेस्तानी ने, जिसे जुमान खान का खिताब मिला था, हमला करके उसके तोप खाने पर कब्जा कर लिया। 5 नवंबर
1556 को पानीपत की दूसरी जंग हुई। अफगानों की एक जमात ने हिमों का साथ दिया। हिमों की 1 लाख फौज को 20,000 मुगलिया लश्कर ने शिकस्त दी। हाथी पर सवार हिमो जख्मी होकर गिरफ्तार हुआ, अकबर के दरबार में पेश किया गया। बैरम खान ने तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी। जंग में 1,500 से ज्यादा हाथी मुगलों के हाथ लगे। सिकंदर सूरी की अतात मफरूर सिकंदर शाह सूरी मानकोट जम्मू में मासूर था। 6 माह गुजरे गए तो उसने अतात की दरखास्त की। अकबर ने खान आजम शमसुद्दीन को भेजा तो उसने अपने बेटे शेख अब्दुर्रहमान को दरबार अकबरी में भेजने और खुद बंगाल जाने की ख्वाहिश की। अकबर ने इस की दरखास्त कबूल कर ली। सिकंदर ने शेख अब्दुर्रहमान को चंद हाथियों के दरबार में भेज दिया और खुद किले से निकलकर बंगाल चला गया। अकबर की मजीद फतुहात। 1557 में अकबर ने एक अफगान सरदार को शिकस्त देकर अजमेर पर कब्जा कर लिया। फिर फरवरी 1559 में ग्वालियर की फतेह अमल में आई, जहां सलीम शाह सूरी का गुलाम सुहेल हुक्मरान था। किले के मुहासरे से तंग आकर उसने इताअत कर ली। साल के आखिर तक खान जमान ने आदिल शाह के उमरा को शिकस्तें देकर संभल ता लखनऊ और इलाहाबाद ता जूनपुर के इलाके फतेह कर लिए। बैरम खान की बगावत। बैरम खान ने हिमों के मुकाबले में कमजोरी दिखाने पर तर्दी खान को अकबर के हुक्म के बगैर कत्ल कर दिया और वकील सल्तनत मुल्ला पीर मोहम्मद को पहले किला बयानिया में कैद किया, फिर उसे जलावतन करके मक्का रवाना कर दिया। इन वाकयात के बाद अकबर ने शाही इख्तियारात खुद इस्तेमाल करने का ऐलान किया और बैरम खान को अरमैन जाने की इजाजत दी, लेकिन इसने रास्ते में पलट कर बगावत की और पंजाब का रुख किया, मगर माछीवाड़ा में शिकस्त खाई और भाग निकला। बैरम खान की माफी और कत्ल को शिवालिक के पास बैरम खान ने अकबरी लश्कर से दोबारा शिकस्त खाई और फिर अकबर की खिदमत में हाजिर होकर माफी मांगी। बादशाह ने इसे माफ करके खिलत दी और हज पर जाने की इजाजत दी। बैरम खान गुजरात काठियावाड़ पहुंचा, जहां मूसा खान लोधी हुक्मरान था। वहीं जनवरी 1561 में मुबारक खान लोहानी ने उसे कत्ल कर दिया, जिसका बाप पानीपत की दूसरी जंग में बैरम खान के हाथों मारा गया। अकबर ने शेर मारा। अकबर बादशाह आगरा की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में एक बहुत बड़ा शेर शाही काफिले के सामने आ गया। अकबर ने अकेले ही इसका मुकाबला किया और तलवार के चंद वार करके उसे मार डाला। मालवा की फतेह 1560 में अकबर के दूध शरीक भाई और ऊधम खान और सिपा सलार पीर मोहम्मद खान मालवा की फतेह के लिए रवाना हुए। मालवा का अफगान हुक्मरान बाज बहादुर मुगल फौज से शिकस्त खाकर बुरहानपुर की तरफ भाग निकला। बाद में अकबर बादशाह खुद पहुंच गए। काकरून के हाकिम ने किला अकबर के हवाले कर दिया तो बादशाह ने सारंगपुर का रुख किया। उधम खान ने पहले चंद हाथी दरबार में भेजे थे, अब दरबार में खुद हाजिर होकर सारा माल बादशाह के हुजूर पेश कर दिया। अकबर ने उसको माफ कर दिया। शेर शाह बिन आदिल सूरी की शिकस्त। मोहम्मद शाह आदिल सूरी के बेटे शेर खान बिन आदिल सूरी ने 40,000 सवारों के साथ जूनपुर पर कब्जा करना चाहा। खान जमान ने 12 सिपाही लेकर मुकाबले में निकला। जबरदस्त लड़ाई हुई। अली खान जुमान और इसके भाई बहादुर खान ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि मैदान से शेर खान के कदम उखड़ गए। बड़े बड़े अफगान सूरमे मारे गए। चलिए जी जमानी तरतीब को पढ़ते हैं जी। यूरोप, अफ्रीका, शर्क़ औसत और एशिया। यूरोप में 2000 कबल मसीह से 0 कबल मसीह तक 2000 चांद के गड़े का नाम यूनानी माहिर नजूम एपिगिनेस ऑफ बेजेंटेनियम रखा गया। 100 बाज़ंतीन उर्दू में है और इंग्लिश में बेजेंटेनियम। 100 रोम इटलस में फनकार क्लोडियस एसोपस की पैदाइश हुई। एशिया 337 चीनी फलसफी शीन बुहाई शीजन किताब तहरीर करते हैं। 304 भारत में सल्तनत मगध के राजा अशोक आजम की पैदाइश होती है। अफ्रीका 1774 में जजीरा नुमा अरब में हजरत इस्माइल की वफात वकू पजीर होती है। शर्क़ औसत में मिस्र के साइंसदानों फल्कियात दान माहिर नजूम हारखीजी
हार खैबी की जो है वो पैदाइश होती है। उसके बाद जी 0 कबल मसीह से लेकर 1500 ईस्वी तक 348 ईस्वी में रूमी शायर मुसन्नफ प्रोडेंटिस की पैदाइश होती है। 1130 में बरतानिया में आर्टिस्ट मास्टर होगो की पैदाइश होती है। 23 ईस्वी में चीन के तारीख दान लीजी की वफात होती है। 1267 में मुल्तान में सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन जकरिया की जो है वो वफात वकूफ पजीर होती है। 566 में सियाबी रसूल हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलब की पैदाइश होती है। 1031 में इराक काजी अब्दुल वहाब ने अत-तलकीन फिल फिक्र अल मालिकी की किताब लिखी। 1500 से 1900 तक हिस्पानवी तबीब बर्नार्ड डेनवी लारेडो ने तिब पर किताबें तहरीर की। 1673 ईस्वी में फ्रांस में मशहूर ड्रामा निगार शायर मुसन्नफ मोलेर की वफात हुई। 1708 में रूस में मुसव्वर उस्ताद मीना कोलोकोलनी कोफ की पैदाइश हुई। 1826 में अफगानिस्तान हुक्मरान सरदार अमीर खान मोहम्मद खान का दौर शुरू हुआ। 1773 में अलजायर में जहाज रान राइस हमीदू की पैदाइश हुई। 1853 में अमरीकी साफी खातून लूसी पार्सन्स की पैदाइश हुई। 1900 से 2017 तक 1954 में फ्रांस में मुहिम जू बर्नार्ड ब्योगियस की पैदाइश हुई। 1974 में बेल्जियम के साइकिलिस्ट एडी मैकस ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। 2006 में तिब्बत के पेपनास्ट्रिंग पार्लियामेंट के स्पीकर मुंतखब हुए। 2017 में बांग्लादेश मामार बशीरुल हक ने 300 से ज्यादा इमारतों पर काम किया। 1961 साओ टोमे में खातून शायरा मुसन्निफा कौनसी कोयल लीमा की पैदाइश हुई और 1993 में जनूबी अफ्रीका के डी क्लर्क ने अमन का नोबेल इनाम हासिल किया। पूरनमल की बेटी से शादी। 1562 में अकबर अजमेर जाते हुए सांबड़ जयपुर पहुंचे तो मकामी हिंदू राजा पूरनमल ने अपनी बेटी जोधाबाई की शादी अकबर से कर दी और अपने बेटे भगवान दास के साथ दरबारियों में शामिल हो गया। रानी जोधाबाई से अकबर का बेटा सलीम पैदा हुआ जो बाद में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से बादशाह बना। गोविंदवाना वस्ती हिंद पर राजा वीर नारायण और उसकी मां दुर्गावती की हुकूमत थी। अकबर ने कुड़ा यूपी के मुगल गवर्नर आसिफ खान को फौज देकर भेजा। जंग दामू में हिंदुओं को शिकस्त हुई तो दुर्गावती ने खुदकुशी कर ली। किला चोरागढ़ फतेह हो गया और वीर नारायण मारा गया। मुगलों को यहां से बेशुमार दौलत और 1000 हाथी मिले। बादशाह ने दुर्गावती के देवर को गोविंदवाना का नाजिम मुकर्रर किया। ईरानी सफीर हिंदुस्तान में इसी जमाने में शाह ईरान तोहमासिब सफवी का सफीर सैयद बेग हिंदुस्तान आया और बड़े कीमती तोहफे साथ लाया। अकबर ने उसे 2 लाख रुपए इनायत किए। किला मीरठ की फतेह। राजपुताना राजस्थान का किला मीरठ राज मालदेव के कब्जे में था। बादशाह ने मिर्जा शरफुद्दीन को फौज देकर साथ रवाना किया। मालदेव के 2 सरदार जगमल और दीवान दास किला बंद हो गए। मिर्जा अशरफ ने मुहासरा कर लिया। एक रोज बुर्ज के नीचे बारूद भरकर आग लगाई तो बुर्ज तबाह हो गया। जबरदस्त लड़ाई हुई मगर मुगल किले में दाखिल न हो सके। अगली रात राजपूतों ने शगाफ की मुरम्मत कर ली। फिर मुहासरे की शिद्दत से तंग आकर उन्होंने सुलह की दरखास्त की जो इस शर्त पर मंजूर हुई कि हिंदू सवारी के घोड़ों के सिवा कोई चीज साथ न ले जाएं। दीवान दास ने अपना तमाम माल असबाब जला दिया और 500 मुसल्ला राजपूत सवारों के साथ किले से निकला। इस पर लड़ाई हुई और दीवान दास अपने 250 जंगजुओं के साथ मारा गया। पीर मोहम्मद खान का अंजाम। अकबर के सालार शुजात खान के बेटे बाज बहादुर की शरारतों से तंग आकर अकबर के हुक्म पर उसके सालार पीर मोहम्मद ने खानदेश पर हमला किया। वो अभी बुरहानपुर में ही था कि बाज बहादुर एक लश्कर लेकर आया। पीर मोहम्मद के जुल्म की वजह से उसकी बेशतर फौज साथ छोड़ गई। पीर मोहम्मद परेशानी में लौटा तो दरियाए निर्बदा काबल पार करते हुए सामान से लदे हुए ऊंटों की कतार उसके घोड़ों से टकरा गई और मुल्ला घोड़े समेत दरिया में गिरकर डूब गया।
अकबर आजम का इंसाफ। अकबर ने शमसुद्दीन मोहम्मद आतका खान आजम के वकील सल्तनत का ओहदा दिया। आतका बेसिकली जो है, इसको मैं आगे आपको बयान करूंगा। इस पर अकबर के दूध शरीक भाई उदम खान अतका को रश्क हुआ और उसने धोखे से खान आजम को इस वक्त शहीद कर दिया जब वो तिलावत कुरान में मशगूल थे। शोर से अकबर की आंख खुल गई। शमसुद्दीन की लाश देखकर हुक्म दिया कि उदम खान को दीवान खाने की 36 फुट बुलंद छत से गिराकर हलाक कर दिया जाए। यूं अकबर का दूध शरीक भाई कातिल अपने अंजाम को पहुंचा। क्या आप जानते हैं कि तुर्की की जुबान में अंगा दाया को कहा जाता है और अंगा के रिश्तेदार आतिका कहलाते हैं। ये थी जी आज की वीडियो, और अगली वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मेरे साथ। और एक बात मैं यहाँ पे बताता चलूं कि ये सिर्फ ये वीडियो छोटे बच्चों के लिए नहीं है, बड़े भी इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। आपने अगर किसी जगह पे जो है वो पढ़ानी हो, ज्योग्राफी पढ़ानी पड़ जाए या मुताला पाकिस्तान या आपको हिस्ट्री पढ़ानी पड़ जाए, तो उसमें ये आपको जो है ना ये सारी की सारी वीडियो मुमिदो मुआवन साबित होगी, आपके बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो अगली वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मेरे साथ मिलकर के। ये पाकिस्तान जिंदाबाद।